नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की इंग्लिश की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको ढेर सारे वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। जो ग्रामर है वो भी सीखने के लिए मिलेगी। एक-एक वर्ड देखेंगे कि जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड लगे आप उसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, द डोंकीज लेसन। दोस्तों, ये होता है एबस्ट्रोफी जिसका अर्थ होता है का, की, के लिए हम इसका यूज करते हैं। डोंकीज यानी कि गधे का, लेसन सबक यानी कि गधे का सबक। देखते हैं गधे का सबक क्या है, स्टोरी को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। देयर वॉज ए मैन इन ए विलेज। देयर वॉज ए मैन, एक व्यक्ति था, एक आदमी था, इन ए विलेज, गांव में। तो विलेज होता है दोस्तों गांव। तो एक एक गांव में एक व्यक्ति था। ही हैड ए डोंकी, उसके पास एक गधा था। दोस्तों, हेड का यहाँ पे अर्थ है कोई चीज पास रखना, लेकिन पास्ट में हम इसका यूज करते हैं कि उसके पास वो था, उसके पास वो था, इस तरीके से। तो ही हैड, उसके पास था, ए डोंकी, एक गधा, उसके पास एक गधा था। जैसे दोस्तों मैंने कहा कि मेरे पास एक कुत्ता था, तो अब इसे मैं बोलूंगा आई हैड ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता था। उसके पास एक पत्नी थी, तो इसे बोलेंगे हम ही हैड ए वाइफ। इस तरीके से हम हैड का यूज करते हैं, यानी कि जब हम कोई पास चीज रखते हैं उसका हम हैड का यूज करते हैं, लेकिन पास्ट में। ठीक है भाई। तो एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था, उसके पास एक गधा था। ही वुड टाई, वह बांधा करता था, द बैग्स। बैग्स का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे थैले, यहाँ पे थैले को बांधा करता था, ऑफ द साल्ट, नमक के, वह नमक के थैलों को बांधा करता था, ऑन द डंकीज बैक, गधे की पीठों पर। भाई वह क्या करता था, वह गधे की पीठ पर, आप देख सकते हो यहाँ पे गधे की पीठ पर वह बैगों को बांधा करता था। बैग आप कह सकते हो थैले या बोरी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। किस लिए बांधा कर, भाई आपको पता है गधे के ऊपर जो है बोरी रखी जाती है, थैले रखे जाते हैं, किस लिए, ताकि वो जो लोड है वो उठा सके। तो वो जो व्यक्ति था वो गधे के ऊपर थैलों को बांधा करता था उसकी कमर पर। एंड और सेल देम, और उन्हें बेचा करता था। कहाँ बेचा करता था, इन द मार्केट, बाजार में। भाई वह उन्हें बाजार में बेचा करता था, किसे, जो नमक के थैले थे। ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे, रास्ते में। दे हैड टू क्रॉस, उन्हें पार करनी पड़ती थी, ए स्ट्रीम, एक नदी। भाई उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। दोस्तों, हैड टू का प्रयोग करते हैं पड़ती पड़ती के लिए, इसको यूज करते हैं जब हम जोर देके कोई चीज को कहते हैं। जैसे मुझे खाना खाना पड़ता है, आई हैड टू ईट फूड, इस तरीके से मुझे जाना पड़ता है। आई हैड टू वॉक या आई हैड टू रन, आई हैड टू मूव, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं आई हैड टू का। तो दे हैड टू क्रॉस, उन्हें पार करना पड़ता था, ए स्ट्रीम, एक नदी को। भाई उन्हें एक नदी को पार करना पड़ता था, किन्हें, गधे को और उस व्यक्ति को। वन डे, एक दिन, डोंकीज फुट, गधे का पैर। दोस्तों ये जो फुट होता है इसे बोलते हैं पैर। तो गधे का पैर एक दिन स्लिप्ड, फिसल गया। बस उसका जो पैर था वो एक दिन फिसल गया जब वो नदी पार कर रहे थे। एंड ओ ही फेल, वह गिर गया। कहाँ गिर गया, इनटू द वोटर, पानी में, और वह पानी में गिर गया। तो कौन भाई, जब एक दिन गधे का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। विद ऑल साल्ट बैग्स, सभी बैगों के साथ, भाई सभी बैगों के साथ वह नदी में गिर गया। एंड ऑल यानी कि सभी, द मैन हेल्प्ड, व्यक्ति ने भाई सहायता करी, हेल्प्ड सहायता करी किसकी, द डंकीज, गधे की, टू हिज फिट, उसके पैर उठाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे उठाने की इंग्लिश नहीं है, लेकिन बात वही है कि उसके पैरों को उसने हेल्प की, यानी कि जैसे धक्का दे के उठाते हैं कि हाँ भाई पैरों को जैसे हेल्प करेंगे तो इसलिए वो उठ जाएगा। तो इसलिए वो जो है व्यक्ति जो है उसने उस गधे की पैरों को सहायता करी, ताकि उसके पैरों को सहायता की जाए और वो पैरों की सहायता से उठ सके। वह जब दे रिज्यूम्ड, उन्होंने दोबारा, डियर जर्नी, तब उन्होंने अपनी जो जर्नी है, जो उनकी जो यात्रा उन्होंने दोबारा स्टार्ट करी। रिज्यूम का अर्थ है दोस्तों दोबारा स्टार्ट करना। दे रिज्यूम्ड, उन्हें दोबारा स्टार्ट करी, डियर जर्नी, अपनी यात्रा को।
द मंकीज जॉय न्यू नो बाउंड्स, गधे की खुशी का ठिकाना न रहा। द डंकी जॉय न्यू टू बाउंड्स, इसका अर्थ है दोस्तों गधे की खुशी का ठिकाना न रहा। क्यों ठिकाना नहीं रहा दोस्तों? जब सभी जो नमक था वो सभी उस नदी में बह गया, क्योंकि आपको पता है जो नमक होता है वो पानी में तो बह जाता है, तो उसके उस ऊपर कोई भी वजन नहीं था, इसलिए उसे हल्का हल्का महसूस कर रहा लग रहा था। तो उसे इसलिए वो उसकी खुशी का ठिकाना रहा, उसे बहुत खुश लगी, उसे बहुत खुशी हुई। द मोस्ट ऑफ द साल्ट, यानी कि सभी नमक हैड मेल्टेड अवे, सभी पिघल चुका था। दोस्तों हैड मेल्टेड अवे, ये जो वाक्य है ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है चुका है, चुकी है, चुकी है, इस तरीके से हम उसकी पहचान होती है, और उसमें हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। द मोस्ट ऑफ द साल्ट, यानी कि सभी नमक, अधिकतम नमक हैड मेल्टेड अवे, पिघल चुका था। बस जो सभी जो नमक था वो अधिकतम नमक या कुछ नमक पिघल चुका था। ही फेल्ट लाइट, उसने हल्का महसूस किया। दोस्तों लाइट का अर्थ है यहाँ पे हल्का, तो उसे हल्का महसूस हुआ। आगे पढ़ेंगे। एवरी डे, हर रोज, डंकी स्टार्टेड प्रेटेंडिंग, एवरी डे, हर रोज, डंकी गधा स्टार्टेड शुरू कर दिया, प्रेटेंडिंग बहाना बनाना। दोस्तों प्रेटेंडिंग का अर्थ दोस्तों बहाना बनाना। अब उसने गधे ने रोज बहाना बनाना स्टार्ट कर दिया दैट की हिज फुट हैड स्लेप्ट, उसका पैर फिसल जाता था इन द स्ट्रीम, नदी में, बस उसका जो पैर था वो नदी में फिसल जाता था। द मैन डिसाइडेड, व्यक्ति ने तय कर लिया, टू टीच, सिखाना, द डोंकी, गधे को, ए लेसन, एक सबक। भाई अब व्यक्ति ने तय कर लिया कि गधे को एक सबक सिखाने के लिए, भाई सोचा कि हाँ भाई ये तो डेली बहाना बनाता है, डेली नदी में फिसल जाता है, सारा नमक पिघल जाता है, और फिर क्या होता है, ऐसा हल्का महसूस करता है, और अब ये सोचता है कि डेली मैं ऐसा बहाना बनाऊं, तो डेली ऐसे ही बहाना बनाने लगा। अब जो है व्यक्ति वो समझ गया। अब उसने क्या सोचा कि उसने सोचा कि अब गधे को क्यों ना एक सबक सिखाया जाए। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही फिल्ड द बैग, उसने बैगों को भर दिया। अगले दिन उसने बैगों को भर दिया, किससे भर दिया? विद द कॉटन, कॉटन का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे जो रुई होती है ना, रुई कह सकते हो आप, या आप कपास भी कह सकते हो, तो उसने रुई से उस बैगों को भर दिया अगले दिन। ऑन द वे, रास्ते में, द डंकी फेल इनटू द स्ट्रीम, ऑन द वे, रास्ते में, डंकी गधा, फेल इनटू गिर गया, स्ट्रीम, नदी में। भाई रास्ते में गधा जो है वो नदी में गिर गया, जैसे वो गिरा करता था। एंड और द मैन हेल्प्ड हिम, और व्यक्ति ने उसकी सहायता की, स्टैंड अप, खड़ा करने के लिए। भाई जो जैसे ही गधा उन बैगों को लेके गिर गया रुई के, तो जो व्यक्ति था उसने उसको उठाने की कोशिश करी, बट लेकिन डोंकी कुड नॉट मूव, लेकिन जो गधा था वो न चल सका। भाई क्यों नहीं चल सका? आपको सभी को पता है कि जो रुई होती है, कपास होती है, जब उसमें पानी घुस जाता है तो वो भारी हो जाती है। तो भारी हो गई थी, यानी कि जो गधा था उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड हो गया, बहुत ज्यादा वजन हो गया, तो इसलिए वो उठ ना सका। अब देखेंगे बिकॉज, क्योंकि, यहां तक कर दोस्तों, लेकिन वो उठ ना सका बिकॉज, क्योंकि द कॉटन हैड सोक्ड, जो रुई थी वो सोख चुकी थी। दोस्तों सोख का अर्थ है सूख जो ना, सोख जाना, यानी कि अपने अंदर खींच लेना। अब जो वो रुई थी वो उसने अपने अंदर खींच ली थी या सोख ली थी, क्या सोच सोख सोख ली थी उसने? लोट ऑफ द वाटर, बहुत अधिक पानी जो है उसने अपने अंदर सोख लिया था। एंड ओ द बैग वर वेरी हैवी, जो बैग थे वो थे, टू का अर्थ बहुत ज्यादा, हैवी माने भारी, यानी कि जो बैग थे वो बहुत भारी, तो इसलिए वो उठ ना सका, और इसलिए जो गधा है उसको एक सबक मिल चुका। सो थैंक्स।